छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर जब कुछ हो जाता है ना तो हम लोग रोते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये हो रहा है मंडे। तो संडे को मेरे घर में फ्रूट्स आया था, हस्बैंड लाए थे मतलब। तो ये सारे ऐसे पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको धो के ना मैं मतलब धो के अच्छे से रख देती हूँ और थोड़ा बच्चों को भी दूंगी। तो इसलिए मैंने पहले इसी काम से एक्चुअली ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो लंच वंच हमारा सब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बस चाय ली अपने लिए और ये फ्रूट्स धो रही हूँ। तो लास्ट कई दिनों से ना मैं एकदम रेगुलर व्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो ना पहले से, तो आप लोग ने देखा होगा बीच में बहुत मुश्किलें आई थी मेरी लाइफ में। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ आई थी तभी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था। उसके बाद मदर इन लॉ ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरा मतलब एंजाइटी बढ़ गया था, नॉट बिकॉज कि सिर्फ मदर इन लॉ की वजह से, बहुत सारा और भी कुछ घर पे चल रहा था। जैसे मदर इन लॉ थी तो बच्चों को भी थोड़ा सा उनका भी रूटीन गड़बड़ हो गया था, तो ये सारा कुछ मिला के ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो उसकी वजह से ना मुझे फिर पैल्पिटेशन होने लग गए थे, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। थोड़े से जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन है वो लेने पड़े थे। तो वो मेडिसिन्स क्या करते हैं ना, क्या बॉडी को इतना रिलैक्स कर देते हैं कि बीच में बहुत ज़्यादा मैं नींद में रहती थी। मतलब इसलिए भी मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती थी रेगुलर, क्योंकि मतलब दिन में कई बार मुझे सोना पड़ता था, इतना नींद आता था। तो अभी जाके ना मेरा एंजाइटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक हुआ है, मेडिसिन भी मैंने अभी छोड़ दिया है। तो अभी जाके मैं थोड़ा सा एक्टिव हो पा रही हूँ। अदरवाइज़ दिन में मैं मतलब ज़्यादातर मैं सोई रहती थी और उठ के अपना थोड़ा सा काम करो फिर सो जाती थी ऐसे। तो बहुत दिनों से मैं अपने बालों में भी henna नहीं लगा पा रही थी। मैं, आप लोग को पता है कि मैं अपने बालों को ना henna से ही कलर करती हूँ। अभी तक मैंने आर्टिफिशियल कलर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ग्रे तो होने लगे अभी बाल ना, बीच बीच में तो बहुत ही ग्रे हो रहे थे। मैंने सोचा henna लगा लेती हूँ। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट डे का फुटेज है। तो सुबह सुबह मैंने henna लगा लिया था और एक ड्रेस बना रही हूँ मैं मेखला सदर से। इसका मैं एक मतलब शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ, रील। तो आप लोग ने शायद मेरा ये शॉर्ट वीडियो देख भी लिया होगा, वो मैंने पहले पोस्ट कर दिया था। तो बस उसी को फिनिश करने में लगी हुई हूँ और कटिंग करके मैंने सोचा henna जब तक सूख जाएगा ना तब तक मैं इसको फिनिश कर लूँगी। उसके बाद नहा लूँगी। और आजकल तो मैं घर से काम करती हूँ, तो सुबह इस तरह से बुटीक के काम में ही मेरा लग जाता है। फिर नहा लिया मैंने और यहाँ देखिए कवरेज अच्छा ही आता है। मतलब कलर जितना तो नहीं होता है पर फिर भी आ जाता है। और फिर बच्चों को लाने का टाइम हो गया था, उनको लेकर आ गई थी और ये मेरा रेडी हो गया था। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से बना है। तो 3 पीस का ये सूट है और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर आया है। ये एक्चुअली मैंने सेल के लिए बनाया है, तो आप लोग को अगर किसी को चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। और बस मैं आप लोग को बस पहन के दिखाना चाहती थी कि कितना सुंदर लग रहा है। फिर शाम को ना मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना था, तो इस तरह से रेडी होके मैं गई थी। बहुत दिन से हम लोग नहीं मिले थे, तो हम लोग ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग मिलेंगे। ये फिर नेक्स्ट डे का फुटेज है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद ना पॉकी परी को लेके मैं गोलाघाट गई थी। एक्चुअली मुझे कुछ लाना था, मतलब फैब्रिक के शॉप से। बहुत दिन हो गए कि मैं गोलाघाट गई नहीं। मैं कभी जोरहाट जाती हूँ तो वहाँ से कुछ लेके चली आती हूँ। और बहुत दिनों से एक्चुअली मैंने कोई नया फैब्रिक ख़रीदा भी नहीं था, क्योंकि बुटीक के काम में भी मैं उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ऑर्डर्स आ रहे थे, उनको ही बस फिनिश करे थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे गोलाघाट और वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा मतलब कुछ फैब्रिक ख़रीदा है। कुछ बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या बनाती हूँ। और फिर यहाँ हम इवनिंग वॉक करने निकले थे। तो ये देखिए, इसको हम लोग असमिस में उड़ीसिंगा बोलते हैं। और अभी चैट जीपीटी में मैंने पूछा तो इसको हिंदी का मुझे नहीं आता था, तो चैट जीपीटी से पूछा, उसने बताया कि इसको उड़ने वाला दीमक बोलते हैं, जो बारिश के बाद या फिर समर्स मतलब बहुत हीट के बाद वो लोग निकलते हैं रात को।
तो वो मतलब बहुत सारे थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग, तो मेरे गार्डन में जैस्मिन का फूल लगा हुआ था, तो मैं 2-3 ले आई, उसका खुशबू मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद बहुत गर्मी थी उस दिन, तो मैंने सोचा कि एसी चला लेती हूँ। उसके बाद मुझे करनी थी अपने लहंगा की कटिंग। एक्चुअली मैं एक लहंगा बना रही हूँ, तो लहंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही इसका पूरा बताऊंगी लुक कैसा आया है। इस वीडियो में मैं उसको नहीं कंप्लीट कर पाई थी, तो मैंने बस लहंगा का जो कली का जो कटिंग होता है ना, वो किया था। तो मैं जब रील्स पोस्ट करती हूँ ना, फेसबुक में हो या फिर यूट्यूब में, सभी में पोस्ट करती हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसकी कटिंग बताइए, इसका कुछ बताइए। तो आप लोग भी, अगर आप लोग को भी मतलब कटिंग के रिलेटेड कुछ सीखना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं अच्छे से आपको डिटेल्स में मतलब कटिंग करना बता सकती हूँ। कुछ कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे हम मतलब मेजर करते हैं, कैसे कट करते हैं, ये सारा कुछ। तो मैंने जस्ट अभी अभी नहाया है। आज हो रहा है फ्राइडे, तो ये व्लॉग मैंने शायद मंडे से शुरू किया होगा। अभी मैंने एक्चुअली आज हमारा जो वॉशिंग मशीन है उसको साफ़ किया है, तो उसको बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद ना आज कई दिनों से लाइक वीक भर भी हो गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा कि ये सारी न्यूज़ जो आ रहे हैं, लड़कियों के डेथ्स, जो आप लोग को भी पता होगा, ट्विशा शर्मा है और भी है दीपिका। ये सारे केसेस देख देख के ना बिल्कुल जैसे दिमाग खराब हो जाता है ना, ऐसे हो रहा है कि 2026 आ गया है, फिर भी हमको मतलब फिर भी ये सोसाइटी हमें क्या दिखा रही है। जैसे पहले के दिनों में लोग बोलते थे ना कि बेटियां डोली में जाएगी और अर्थी में आएगी, मतलब बेटियां जिंदा ना अपने घर पे अपने मायके वापस नहीं जा सकती है। अगर आप जा रहे हो ना शादी करके, तो आपको अर्थी में ही वापस आना है। और वही आज के दिन में वो प्रूफ हो रहा है कि अगर बेटे को ससुराल में परेशानी भी मिल रही है, तो उसका घर उसको वेलकम नहीं करता है। उसको मतलब इतना हम अपने समाज से डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके चक्कर में हम अपने बच्चों को मतलब वहाँ सफ़र करने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग रोते रहते हैं। तो ये सब कुछ देख के, स्पेशली जो ट्विशा शर्मा का केस है वो देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नॉट ओनली उनके ससुराल के ऊपर, पर उनके मायके के ऊपर भी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे हेल्प चाहिए, यहाँ से ले जाओ, पर पेरेंट्स ने क्या बोला कि एडजस्ट कर लो। और उसके ससुराल का तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ये सारे पुअर फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं, अनएजुकेटेड फैमिलीज़ में ऐसा होता है, पर जहाँ मदर इन लॉ ही खुद जज है, हस्बैंड खुद लॉयर है, इतने एजुकेटेड है वो लोग, इतने एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पूरे सिस्टम का फॉल्ट है। और जितने भी यंग लड़कियां हैं ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना सबसे पहले जो एक है कि ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है, मतलब लड़कियों की हेल्प के लिए नहीं बना हुआ है। उस सिस्टम में हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, हमारा ससुराल, एवरीथिंग, पूरी सोसाइटी आती है। तो हर तरफ से आपको प्रेशर ही रहेगा कि शादी कर लो, शादी इज़ द अल्टीमेट, क्योंकि आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ कराएंगे, बस आपको शादी के लिए रेडी करने के लिए। पर मैं जो अभी यंग लड़कियां ना, उनको बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले पढ़ लिख करके अपना कुछ करो, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। उसके बाद ना सबसे पहला काम, मेकअप मत खरीदो, ज्वेलरी मत खरीदो, कुछ मत खरीदो। सबसे पहला काम करो कि अपना एक घर ले लो, जिसको आप अपना कह सको, अपने नाम पे। उसके बाद चाहे आप शादी करो ना करो, पेरेंट्स के साथ रहो ना रहो, खुद को सेटिस्फाई करो। मतलब कि डिसअपॉइंट करना सीख लो दूसरों को, कि अगर आपको नहीं ठीक लग रहा तो नो, मुझे नहीं करना है, मैं, मेरा अपना घर है, मैं अपने घर पे रहूंगी, अपने टर्म्स पे रहूंगी। तो एक जो होता है ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना बनाना सीख लो, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख लो। और उसके बाद चाहे आपको आपको अपना पार्टनर अच्छा मिल रहा है, पहले पहले तो सबको लगता है कि हमारा पार्टनर अच्छा ही है या फिर ससुराल वाले अच्छे ही है, पर अपने टर्म्स पे शादी करो। 2-3 साल आप लोग देख लो कैसा है, उसके बाद ना एक जो बोलते हैं ना एग्जिट प्लान अपना बना के रखो, कि अगर नहीं ठीक लग रहा है ना, तो मुझे एग्जिट के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने सिबलिंग्स के ऊपर ना डिपेंड करना पड़े। उसके लिए वो एक अपना घर छोटा सा ही हो, 1 BHK का ही हो,
पर एक अपना घर अपने नाम पे एक मतलब एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी स्टेट में क्यों नहीं हो, जिस मतलब हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे लिटरेसी है, वहाँ पे लोग लिबरल है, वो नहीं है। एजुकेशन अलग चीज़ होता है, लिबरल होना अलग चीज़ होता है, और माइंडसेट अपना जो इस पेट्रियार्कल सिस्टम से वीडियो को आधा रिकॉर्ड करते ही मेरा माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं, मैं बोले ही जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं बोले थे कि जो ये पेट्रियार्की वाला सिस्टम है ना, इसका बेनिफिशियरी कोई नहीं है, इससे नुकसान ही हो रहे हैं। मतलब फीमेल्स भी लॉस में है और मेल भी लॉस में है। इस सिस्टम से हर कोई मतलब सफ़र ही कर रहा है। आई डोंट नो इससे कौन बेनिफिटेड होता था, शायद पहले के दिनों में होते थे, जितने मतलब पहले के दिनों में जो मेल डोमिनेशन ज़्यादा था तो उन्होंने ये पेट्रियार्की वाला सिस्टम निकाला होगा। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि इससे ना सफ़र ही करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर ज़्यादातर फीमेल्स ही सफ़र करते हैं, तो इसलिए फ़ीमेल्स के बारे में बात होती है। पर मैंने देखा है कि पेट्रियार्की से ना मेल भी बहुत सारे सफ़र करते हैं, उनको भी इतना मतलब डिपेंडेंट बना के पेरेंट्स बड़ा कर देते हैं ना कि उनको मतलब काम, घर का काम तो कुछ नहीं सिखाते हैं, बस पढ़ाई करो, बाहर जाके जॉब करो, ना इमोशनली उनको मतलब कैपेबल बनाते हैं, ना ही घर के कामों के लिए। तो वो लोग भी हमेशा ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो यही सब देख देख के ना न्यूज़ मेरा एकदम खून जैसे खौल जाता है ना, बॉयल हो जाता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं, मुझे वीडियो में इसके बारे में बात करना है। हम लोग बहुत ही छोटे से इन्फ्लुएंसर है, छोटे से यूट्यूबर्स हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो मिलके हम लोग शायद कुछ चेंज कर सकते हैं। पर आई डोंट नो, मुझे तो होप ही नहीं है कि ये सोसाइटी में कुछ चेंज होगा। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब लड़कियों को भी बोल रही हूँ मैं, लड़कों को भी बोल रही हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए जितना हो सके। और अगर दोनों तरफ से ही मतलब मेल फीमेल दोनों ही अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो शायद उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि अगर शादी करना भी है ना, तो प्लीज़ फैमिलीज़ को मत इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली के साथ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब टर्म्स ही नहीं रखना है, रखो पर अलग से ही रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ना फैमिली ही मेन कल्प्रिट होते हैं। मेनली लड़के का जो फैमिली होता है, क्योंकि लड़कियों की फैमिली क्या होती है कि लड़की को अपना भेज देती है, उसके बाद दामाद को तो सर पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन बहू को जो ट्रीटमेंट मिलता है ना उसके घर पे, लड़के के घर पे, तो वो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई कहीं कहीं सटल तरीके से ताने मारे जाते हैं, कहीं कहीं सुना के ताने मारे जाते हैं, पर ताने तो मारे ही जाते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और पता नहीं क्यों बहू का कैरेक्टर, बहू का पास्ट उनको बहुत मतलब मैटर करता है कि पास्ट में कितने रिलेशनशिप थे या कैसी है, आई डोंट नो। मतलब उनका प्राइड कैसे बहू के पास्ट से जुड़ा हो सकता है, या फिर बहू ही सब कुछ जैसे करेगी। आई डोंट नो, इतना प्रेशर एक लड़की पे कोई कैसे डाल सकता है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, ये सब रुकना चाहिए। अभी बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया, अभी बस रुकना चाहिए। अभी किसी ना किसी को स्टेप उठाना चाहिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मुझे लगता है ये जो शादी है, जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। लोग, लड़कियां शादी करने से डर जाएंगी, लड़के भी आजकल लड़कों के साथ भी सेम ही हो रहा है मोर और लेस, पर लड़कियों के साथ ज़्यादा उसमें हो रहा है, ज़्यादा तादाद में लड़कियों के साथ ही हो रहा है। तो आई डोंट नो। और ये जो सोशल मीडिया है ना, इतना हाइप कर देती है। पे जितने मैंने सारे केसेस देखे हैं ना, सारे उनके जो बाद में वीडियोस आते हैं शादी के, कितने मतलब लगते हैं ना कि वाह कितना अच्छा होगा। तो ये सब कुछ ना, इन सब में मत पड़ो आप लोग कि रील बनाना है इंस्टाग्राम में, मतलब लगाना है यूट्यूब में वीडियोस लगाने, ये सब कुछ एक मतलब साइलेंट जो एक मार्केट हो रहा है शादी का, ये सब बस खर्चे होते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे सोनम का जो केस था, इतने अच्छे उनके वीडियोस बने थे, लेकिन बाद में तो आप सबको पता है क्या हुआ। और अभी ट्रिशा का भी जितना भी वीडियोस आ रहा है शादी का, तो ऐसे लगता है कि वाह दे आर मेड फॉर ईच अदर, कितना अच्छा फैमिली है, सब कुछ है। पर ये सब जो भी सोशल मीडिया में दिखता है, सब कुछ सच नहीं होता है। अपना हैप्पीनेस बस मैटर करता है, आप कितने हैप्पी हो। सोशल मीडिया या फिर साइंस सोशल मीडिया, मतलब वो मैटर नहीं करता है, बस आप पर्सनल लाइफ में अपने कितने हैप्पी हो। तो अपना हैप्पीनेस चूज़ करना ही सबसे ज़्यादा
वाइज थिंग होता है। तो इसी के साथ मैं अभी अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।